भारत के इतिहास में कुछ जगहें ऐसी हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आज हम ऐसे ही दो अविश्वसनीय पुरातात्विक स्थलों की कहानी जानेंगे, अजंता और एलोरा की गुफाएं। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि ये भारत की कला, धर्म और इतिहास की जीती जागती दास्तां हैं। अच्छा, जब भी इन गुफाओं की बात होती है तो एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या अजंता और एलोरा एक ही जगह है? इसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि आमतौर पर इनका नाम साथ में ही लिया जाता है। तो सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग जगहें हैं, दो अनोखे अजूबे, और इनके बीच लगभग 100 किलोमीटर का फासला है। हाँ, दोनों ही चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिर और मठ हैं, लेकिन इनकी पहचान, इनकी कला और इनका संदेश एक दूसरे से एकदम जुदा है। तो चलिए इन दो महान अजूबों के नाम के पीछे की कहानियों को और गहराई से समझते हैं। हमारी ये कहानी एक ऐसी खोज से शुरू होती है जो सदियों तक गुमनामी के अंधेरे में खोई रही और फिर अचानक से दुनिया के सामने आ गई। सदियों तक, मतलब सदियों तक अजंता की ये गुफाएं घने जंगलों में दुनिया की नज़रों से ओझल थीं। फिर साल आया 1819। एक ब्रिटिश अफसर जॉन स्मिथ शिकार कर रहे थे कि तभी उन्हें चट्टानों के बीच एक गुफा का मुहाना दिखाई दिया। और जब वो अंदर गए तो कला का एक ऐसा खजाना उनके सामने था जिसने उन्हें हैरान कर दिया। इस तरह सदियों बाद अजंता को अपनी खोई हुई पहचान वापस मिली। तो सबसे पहले अजंता की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से चित्रकला यानी पेंटिंग्स को समर्पित है, और यही बात इसे एलोरा से बिल्कुल अलग बनाती है। अजंता पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित है। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 25 विहार हैं, यानी वो जगह जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे, और 4 चैत्य हैं जो प्रार्थना के लिए बड़े बड़े हॉल हुआ करते थे। इन गुफाओं का निर्माण 2 अलग अलग दौर में हुआ। लेकिन अजंता की जो असली पहचान है वो है इसकी दुनिया भर में मशहूर म्यूरल पेंटिंग्स, यानी दीवारों पर बने चित्र। यहाँ के कलाकारों ने 2 बहुत ही एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था। पहली थी फ्रेस्को, जिसमें गीले प्लास्टर पर ही पेंटिंग कर दी जाती थी ताकि रंग दीवार का ही हिस्सा बन जाए, और दूसरी थी टेम्पेरा, जिसमें सूखे प्लास्टर पर गोंद जैसी चीज के साथ पिगमेंट्स का इस्तेमाल होता था। इन्हीं तकनीकों की वजह से ये पेंटिंग्स आज हजारों साल बाद भी जिंदा हैं। अजंता की ये पेंटिंग सिर्फ सजावट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर पेंटिंग एक कहानी कहती है। ये कहानियां हैं जातक कथाओं की, जो भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताती हैं। इन चित्रों के जरिए दया, करुणा और ज्ञान के संदेश दिए गए हैं। इसका सबसे शानदार उदाहरण है गुफा नंबर 1 में बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र। उनके चेहरे पर जो करुणा और शांति का भाव है वो देखने वालों को जैसे मंत्रमुग्ध कर देता है। ये तस्वीर आज अजंता की कला का प्रतीक बन चुकी है। चलिए अब अजंता से लगभग 100 किलोमीटर दूर चलते हैं। यहाँ हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। हम पहुँचते हैं एलोरा, एक ऐसी जगह जो किसी एक धर्म की नहीं बल्कि कई धर्मों के संगम की कहानी सुनाती है। और यहाँ जो बात एलोरा को वाकई खास बनाती है वो ये है कि इसकी 34 गुफाओं में 3 महान धर्मों की विरासत एक साथ देखने को मिलती है। 17 गुफाएं हिंदू धर्म को, 12 बौद्ध धर्म को और 5 गुफाएं जैन धर्म को समर्पित हैं। ये धार्मिक सद्भाव का एक ऐसा अद्भुत उदाहरण है जिसे पत्थर में हमेशा के लिए उकेड़ दिया गया है। और यहीं पर अजंता और एलोरा का सबसे बड़ा कलात्मक अंतर सामने आता है। जहां अजंता का पूरा फोकस उसकी खूबसूरत पेंटिंग्स पर है, वहीं एलोरा का ध्यान विशाल मूर्तिकला और भव्य वास्तुकला पर है। कह सकते हैं कि एक जगह रंगों की कहानी है तो दूसरी जगह पत्थर को तराश कर लिखा गया एक महाकाव्य। और एलोरा की इस मूर्तिकला का सबसे बड़ा शाहकार है गुफा नंबर 16, जिसे हम कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। 40,000 टन! सोचिए, इतना पत्थर एक ही पहाड़ से काटकर बाहर निकाला गया ताकि दुनिया की सबसे बड़ी एकल चट्टान संरचना बन सके। याद रहे, इस मंदिर को बनाया नहीं गया है, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को तराश कर इसे बाहर निकाला गया है। पर सवाल तो यह है कि आखिर ये किया कैसे गया? कोई भी इमारत तो नीचे से ऊपर की तरफ बनती है ना? लेकिन एक पूरे पहाड़ को तराश कर मंदिर कैसे बनाया जा सकता है?
तो इसका जवाब छिपा है एक अविश्वसनीय तकनीक में। इसे ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया। कारीगरों ने पहाड़ की चोटी से काम शुरू किया। पहले गहरी खाइयां खोदी, पत्थर के एक विशाल हिस्से को अलग किया और फिर ऊपर से नीचे की तरफ, अंदर और बाहर हर एक मूर्ति, हर एक खंभे को तराशते चले गए। ये आज भी आर्किटेक्चर के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। तो जब हम इन दोनों महान स्थलों की यात्रा के आखिर में पहुंचते हैं, तो हम सिर्फ गुफाएं नहीं देखते, हम भारत की एक ऐसी विरासत को देखते हैं जो समय से परे है। तो आइए संक्षेप में इनके मुख्य अंतर को एक बार फिर से समझ लेते हैं। अजंता, जो पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित है और अपनी लाजवाब पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है। दूसरी तरफ एलोरा, जहां हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का संगम है और जो अपनी विशाल मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। अजंता की आत्मा जातक कथाओं में बसती है, तो एलोरा का ताज है कैलाश मंदिर। ये सिर्फ पुरानी गुफाएं नहीं हैं, ये इंसान की रचनात्मकता, उसकी आस्था और उसकी इंजीनियरिंग की काबिलियत के जीते जागते सबूत हैं। ये हमें दिखाते हैं कि सैकड़ों साल पहले साधारण औजारों से क्या कुछ हासिल करना मुमकिन था। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। पत्थर में उकेरी गई धर्मों की ये प्राचीन समरसता, जहां हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर एक दूसरे के साथ शांति से खड़े हैं, वो आज के दौर को क्या सिखा सकती है?